हेलो दोस्तों। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का 1 वीक का चार्ट ओपन किया है केनेसी कैंडल में। तो इसमें हम देख लेते हैं मार्केट तो अभी बुलिश ही दिख रहा है, यानी मार्केट अभी बुलिश है। और इसमें भी कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बना है। रिवर्सल कैंडल कैसा होता है तो उसके बारे में हम बताए थे। और फिर हम जब दोनों तरफ टेल हो और मार्केट जब बैलेंस हो, रिवर्सल कैंडल है केनेसी में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यानी दोनों तरफ टेल हो और बीच में थोड़ा सा बॉडी हो, यानी डॉजी टाइप से होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सल कैंडल। इसमें ये भी है रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे भी है रिवर्सल कैंडल। यहाँ पे भी है रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे भी है रिवर्सल कैंडल। तो हम इस तरह से आगे भी ट्रैक करेंगे, यानी मार्केट का है केनेसी कैंडल में ओपन और लो सेम है और मार्केट अभी अप डायरेक्शन में। तो अभी मार्केट बुलिश है। अब मैं 1 डे टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। तो 1 डे टाइम फ्रेम में भी मार्केट अभी बुलिश है। और नॉर्मल कैंडल में इसको लगा लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। यानी मार्केट पहले यहाँ क्या हुआ था, यानी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद अब डायरेक्शन में गया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट बेरिश हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया 21,000 के पास। उसके बाद ये बुलिश कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये बुलिश है, भी बुलिश, और ये भी बुलिश कैंडल है। यानी मार्केट अभी जिस लेवल से टकरा करके नीचे आया था उसी लेवल को तोड़ने में अभी सफल हुआ है। तो अगर कल मार्केट, यानी ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, अगर कल मार्केट इसके ऊपर रहती है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहती है तो बुलिश रहेगी, और क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहती है तो बेरिश रहेगी। लेकिन हमको बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ट्रैक करना होगा, कहीं मार्केट वहाँ सपोर्ट लेके टर्न ना हो जाए। तो कल का लेवल हमारे लिए के लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, हायर हाई, क्लोजिंग प्राइस और इसका लोअर लो। ये 3 लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कल के लिए, यानी कल ट्रेड करने के लिए। तो हम अब देखते हैं। तो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के अप डायरेक्शन में जा रही है। तो 30 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट में दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है। यानी मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अप की ओर गया, फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया ट्रेंड लाइन पे, फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के फिर अप डायरेक्शन में गया है। तो मार्केट अभी लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ये हो गया लोअर लो, फिर ये हायर हाई, फिर लोअर लो, यानी लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो, लोअर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया,
फिर हायर हाई हो गया, अरे लोअर हाई हो गया, अरे हायर हाई होगा। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए फिर ट्रेंड लाइन पे आती है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप की ओर जाते हैं, तो हम फिर बाई साइड में देखेंगे। तो कैंडल को पढ़ते हैं और मार्केट कैसे चला है उसके बारे में जानते हैं। तो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद अप की ओर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ बायर नहीं आ रहे हैं, यानी बायर नहीं आ रहे हैं, तो ए लेवल को तोड़ करके यानी बायर को फंसाया, फंसाने के बाद यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस करवाया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। फिर ए डोजी कैंडल बनने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छा मूव हुआ है। तो मेरे लिए एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया कल के लिए। कल के लिए मैं लेवल लगा लेता हूँ। कल के लिए एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल हो गया ये, और ए लेवल हो गया सपोर्ट लेवल हो गया। एक ए लेवल है सपोर्ट लेवल, ये भी लेवल है सपोर्ट लेवल। तो इसका हायर हाई, लोअर लो और क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों लेवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है तो अप की ओर जाएगी, अगर लोअर लो के नीचे दोनों साइड में देखेंगे और एट दोनों के बीच में रहती है तो फिर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार ट्रेड करेंगे। तो इसको ब्रेक कर दिया है तो सपोर्ट लेवल बन गया। ये लेवल को तो कैंडल को पढ़ते हैं। ये आधा घंटा में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, ये भी बेरिश है। उसके बाद ये बुलिश हुआ है, ये बुलिश हुआ, ये बुलिश है, ये बुलिश है। ये सब कैंडल तो बुलिश है, लेकिन सेलिंग प्रेशर है। ये भी सेलिंग प्रेशर, इसमें भी सेलिंग प्रेशर है। ये कैंडल बेरिश तो है लेकिन इसमें ही बाइंग प्रेशर है। जब कैंडल ऐसे बना हो, यानी टेल ऊपर हो और बॉडी नीचे हो, यानी ऐसे बना हो, तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें बाइंग प्रेशर है। अगर कैंडल ऐसे बना हो और टेल ऐसे हो, इसको क्या बोलेंगे? इसमें सेलिंग प्रेशर है, यानी डोजी टाइप से, तो इसमें बाइंग प्रेशर है। अब देखते हैं 15 मिनट में। हम्म, 15 मिनट में ट्रेंड लाइन को बढ़ा देते हैं। यानी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद अपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी इसी का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की ओर आया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ टेस्ट भी किया है, टेस्ट होने के बाद अच्छा मूव दिया है। अब लगाते हैं 5 मिनट में, देखते हैं।
अब आगे 5 मिनट में देखते हैं दोस्तों। तो ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपर गिर गया, फिर बायर आए, सेलर नहीं आए थे। इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे। तो मेरा यहाँ इसका ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेते तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाता और टारगेट 1:2 रखते। तो इसका ब्रेकआउट के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर अब गया। तो ये मेरा ट्रेंड लाइन हो जाता ये ऐसे। तो ये इसको देख सकते हैं कौन सा फॉर्मेशन में चल रहा है, चैनल फॉर्मेशन में, यानी मार्केट चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ देख भी सकते हैं, यानी बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए, यानी एम पैटर्न जिसका यहाँ पे बन रहा है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में जा सकते थे, लेकिन उससे भी अच्छा कहाँ पे होता तो हम देखते हैं। यानी बायर आए, सेलर आए, फिर बायर आए, यानी उससे ज़्यादा बायर आए, लेकिन स्ट्रांगली नहीं आए, फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो ये मेरा हो गया नेक लाइन। फिर मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर इसी का रेजिस्टेंस लिया। तो एक कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में जाते हैं, सेल साइड में जाते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ कॉन्स्टेंट कर रहा है, यानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो स्विंग कौन सा हो जाता, लास्ट स्विंग कौन सा है, ये हो गया। और ये ट्रायंगल का फॉर्म जैसा बन रहा है ये स्विंग। तो फिर आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया। तो इसको ये स्विंग ब्रेक करने के बाद हम बाई साइड में जाते हैं और स्टॉप लॉस मेरा ये हो जाता। फिर गया, फिर अब गया यहीं पे आया, फिर अब की ओर गया और यहाँ रेजिस्टेंस देके थोड़ा नीचे आया है। तो स्विंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये स्विंग यहाँ कॉन्सन्ट्रेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये स्विंग को ब्रेकआउट दे दिया, फिर ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट बन गया। तो फिर यहीं के पास रिट्रेसमेंट लिया है, फिर अपर की ओर गया है। और यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ऐसे ट्रेंड लाइन हो जाएगा, यानी इसका ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, फिर ब्रेक इसको ब्रेक किया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर अप डायरेक्शन में गया है। तो अब 3 मिनट में देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बना है। तीन मिनट में यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा था, चैनल फॉर्मेशन बन रहा था। चैनल फॉर्मेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए। तो ये हो गया मेरा एम पैटर्न और ये हो गया नेक लाइन। फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर इसी का रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की ओर आया है, तो ये लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से टर्न हो गया, यानी यहाँ पे बना है रिवर्सल बार, यानी सेलर को फंसा लिया। तो स्विंग एक ए स्विंग हो गया। अगर मार्केट ये लेवल को तोड़ा था, अगर मार्केट यहीं पे जाता फिर नीचे की ओर आता तभी बेरिश होता, यानी यहाँ से इसको ब्रेक किया, फिर इसका रेजिस्टेंस लेता, तभी नीचे की ओर गिरता।
लेकिन क्या हुआ, ब्रेक किया, फिर अपर साइड चल गया और ए वाला स्विंग को ब्रेक कर दिया। ए वाला स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहीं पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ए वाला स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, यानी टेस्ट कर रहा है कि सेलर और भी आ रहे हैं क्या। तो सेलर तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव दिया है। मैंने निफ्टी 50 का ऑप्शन का चार्ट ओपन किया है एट द मनी। तो इसमें हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है। तो ये हो गया, तो क्लोजिंग प्राइस ये हो गया। क्लोजिंग प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर मार्केट यहाँ पे अच्छा से देखते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अप डायरेक्शन में गया। उसके बाद सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर मतलब नहीं आए। उसके बाद फिर बायर आए। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ये मेरा हो गया लेवल। जैसे सिम हो गया ना, यहाँ पे ए वाला एक लेवल हो गया। तो मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, यानी तो एक हायर हाई स्विंग हो गया इसका। फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर अपर गैर इसको ब्रेक कर दिया। अगर इसको ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर टाइम बिताता, कंसोलिडेट करता, फिर अप डायरेक्शन में जाता, तो हम बाई साइड में जाते। लेकिन यहाँ पे कौन सा कैंडल बन गया है, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है तो हम देखते हैं। यहाँ पे बना है दोस्तों रिवर्सल बार, यानी एक बुलिश कैंडल, उसके बाद तुरंत बेरिश कैंडल, और इसके यानी इसके आसपास या उसके नीचे आके क्लोज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सल बार। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखते हैं, जिसे यहाँ पे इतना वॉल्यूम, यानी सारे बायर आ गए हैं, वहीं से मार्केट टर्न होता है। तो फिर इसको ब्रेकआउट के बाद सेल साइड में चला गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया। तो अगर क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे ब्रेक करता, स्ट्रांगली ब्रेक करता, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता, न्यूट्रल होता, तब हम सेल साइड में जाते। लेकिन क्या हुआ वो हम बात करते हैं क्या हुआ है। तो मार्केट ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया। तो इसका ए स्विंग हो गया इम्पोर्टेंट, यानी सबसे लोअर लो। इसके नीचे तो सेलर आएंगे और क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करेंगे, और एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो मार्केट इसी बीच घूम रहा है, घूमने के बाद यानी कंसोलिडेट कर रहा है, फिर स्ट्रांगली ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट लिया है। तो हम कॉल कहाँ पे बना सकते थे वो हम बात करते हैं। सबसे सेफ होगा जिसे ए लेवल हो गया, एक स्विंग का हाई और स्विंग का लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ब्रेक किया है तो इसमें बायर आए हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं। उसके बाद सेलर घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम बाई साइड में जाते और स्टॉप लॉस ए हो जाता, यानी
यहाँ पे, नहीं तो इसका भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेकआउट किया है तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल तोड़ेगा तभी तो ये नीचे गिरेगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ हो जाता है और टारगेट आप रख सकते हैं अपने रिस्क रेशियो रिवार्ड के अनुसार। फिर यहाँ पे ये भी लेवल था तो इसको ब्रेक किया, फिर यहीं पे रिट्रेसमेंट लिया यानी सपोर्ट लिया, फिर अब की ओर गया है। अब हम इसको देखते हैं 3 मिनट में। दस मिनट में भी देख सकते हैं दोस्तों, वॉल्यूम इसमें अच्छा पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बायर इंजेक्ट हो गया। यहाँ पे देखते हैं, जिससे यहाँ पे बायर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद और एक वॉल्यूम देख सकते हैं, फिर बायर आए, फिर बायर आए, बायर आए, जैसे वॉल्यूम घट गया हम सेल कर देते हैं। ये वॉल्यूम घट गया ना, ते वाला बनने के बाद हम सेल कर देते। तो वॉल्यूम भी देखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम का मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे इसमें ज़्यादा वॉल्यूम कैसे, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर रहा था, टॉप एंड टॉप सबको बेच के यहाँ पे नीचे गिरा दिया, तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी खरीदारी और बिकवाली ज़्यादा हुआ है। तो 3 मिनट में देखते हैं। 3 मिनट में तो मैंने बात कर लिया। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 27 तारीख को पुट ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। तो मार्केट ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद अब बायर तो इसके ऊपर आएंगे, फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट देने के बाद सेल साइड में चला गया। तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ से बायर आए, तो मेरे लिए ए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया, हायर हाई, फिर ए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया, इसका लोअर लो। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, तो पहला मूव जो होता है ना, फेक ही होता है, पहला मूव कभी भी शार्प नहीं होगा, तो हमको फंसना नहीं है फर्स्ट मूव में। कभी कभी भी पैटर्न पर बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर फेक ही होता है। जिसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ए स्विंग, तो मेरे लिए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया। या तो ए स्विंग के ऊपर अगर इसको ब्रेक करता, यहाँ पे गया था, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक करता, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेने के बाद कॉन्संट्रेट करता, टाइम बिताता, उसके बाद अप डायरेक्शन में जाता, तो हम इसमें बाई साइड में जा सकते थे। लेकिन क्या हुआ, फिर यहाँ कॉन्संट्रेट कर रहा है, फिर इसको रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये जो यहाँ पे सपोर्ट लेके आप की ओर गया था, उसको ब्रेक कर दिया स्ट्रांगली। तो इसको ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट, तो हम यहाँ पे सेल साइड में जा सकते थे, जिससे यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद यहीं पे यहाँ पे ट्रेंगल फॉर्म जैसा बना रहा है, तो इसको ब्रेक करने के बाद हम सेल साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही जा सकते थे।
हम बात करते हैं 3 मिनट में। वॉल्यूम को भी पढ़ सकते हैं, जैसे सेलर आए तीनों में, लेकिन यहाँ घटते क्रम में है, तो ट्रेड मेरा अच्छा कहाँ बनता, जिससे यहाँ सेलर आए फिर यहाँ घटते क्रम में, लेकिन इसको ब्रेकआउट के बाद हम जाते सेल साइड में, इसके ब्रेकआउट के बाद जाते सेल साइड में। 3 मिनट में बात करते हैं। मनी मार्केट यहाँ पे खुला, फिर नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे स्विंग ऐसे ऐसे बन रहा है, मार्केट गिरेगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये वाला ट्रेंड लाइन को, और इस चैनल फॉर्मेशन में जा रहा था, अगर ये ब्रेक किया फिर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता तो फिर अप डायरेक्शन में, और ये स्विंग को ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर अब गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड में आया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद बाई साइड में कब जाते हैं, ब्रेक करता फिर यहाँ सपोर्ट लेता तब बाई साइड में जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरे लिए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ फंसा रहा है कि ऊपर जाएंगे, फिर इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जाते हैं सेल साइड में। वॉल्यूम को देखते हैं, जैसे वॉल्यूम को देखते हैं तो इसमें सेलर तो घट रहे हैं, फिर बायर नहीं आए, फिर सेलर आए हैं, ये भी घट रहा है, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, यानी इसमें प्राइस भी गिर रहा है और लोग भी आ रहे हैं, तय हुआ वैलिड हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। मैंने बैंक इंडेक्स का चार्ट किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम में है, कैंडल कैंडल में, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मार्केट, तो अभी बुलिश ही दिख रहा है, कोई रिवर्सल कैंडल अभी नहीं बना है, यानी बुलिश मार्केट है। तो अब हम देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट कल दोस्तों अब नॉर्मल कैंडल लगा लेते हैं। कल मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनना है, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद क्या होता है, मार्केट में अच्छा मोमेंटम होता है। अच्छा मोमेंटम होता है तो मार्केट क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन मैंने कल लगाया था, इसको और आगे तक कर देते हैं। एक काम का ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यानी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, और इसके ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंट दिया है मार्केट ने। तो ये तो यानी कैंडल को पढ़ते हैं, यानी ये बुलिश कैंडल बना था, यानी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, ट्रेंड तो बेरिश ही था, लेकिन कैंडल है बुलिश था। ये भी कैंडल बेरिश है, ये भी बेरिश है, कैंडल तो ये बेरिश है, कैंडल तो बुलिश है, लेकिन ट्रेंड चेंज। अब मार्केट क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है,
यानी ट्रेंड अब क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब हम देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट में मार्केट क्या कह रहा है। तो ट्रेंड लाइन को हम ठीक से लगा लेते हैं 30 मिनट में दोस्तों। तो कुछ इस तरह से होगा ट्रेंड लाइन, यानी कल मार्केट कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ। गैप अप यानी कंसोलिडेशन के बाद ज़्यादातर मार्केट ऊपर जाने का ही चांस रहता है। जैसे आज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या कभी भी कंसोलिडेट, तो ज़्यादा चांस है कि वो बाई साइड में जाएगा, जिसे देखते हैं और पीछे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्या हुआ कि मार्केट अप डायरेक्शन में गया। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है तो ऊपर गया। ज़्यादातर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, ज़्यादा चांस है कि ऊपर ही जाएगा कंसोलिडेशन के बाद। ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है, ट्रेंड भी देखना पड़ता है, ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है। लेकिन जैसे यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ओपन हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर तक गया। ऊपर तक जाने के बाद रेजिस्टेंस लेवल था तो यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छा मूव दिया है। तो कैंडल को, तो ये मेरा ए लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया। तो इसको हम ग्रीन में कर लेते हैं, सपोर्ट लेवल हो गया। और इसको भी ब्रेक कर दिया है लेवल को, तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं यानी। और ये थोड़ा सा ऐसे, तो कैंडल को पढ़ते हैं। सबसे पहले आधा घंटे के टाइम फ्रेम में, आधा घंटा का टाइम फ्रेम में दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। यानी ये बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश और ये भी बुलिश, और ये बेरिश और ये न्यूट्रल कैंडल है। इसको न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे। ये न्यूट्रल है, इसके ब्रेकआउट के बाद जिधर इधर ब्रेकआउट देता तो डाउन साइड में जाता, इधर ब्रेकआउट दिया तो अप साइड में गया, यानी डोजी, लेकिन लेवल पे होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ लेवल क्या है, लेवल है ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले बना है। अब बात करते हैं दोस्तों 15 मिनट में। यानी अब ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है, तो देख सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था तो यहीं से टर्न हो गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन के बाद, ट्रेंड लाइन के पास। तो स्विंग एक हो जाता, और ये स्विंग, ये भी स्विंग ही है। बड़ा टाइम फ्रेम में ये स्विंग हो गया, फिर ये स्विंग होगा। इसको ब्रेक किया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट किया है। छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं स्विंग को, और प्राइस एक्शन को भी देखेंगे। जैसे स्विंग को ट्रेंड देखने के लिए 15 और 30 मिनट, और ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे।
जैसे देखते हैं, जैसे पहला कैंडल का ये हायर हाई हो गया तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहला कैंडल का हायर हाई और लोअर लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर इसके बीच में मार्केट घूमते रहता तो साइडवेज हो जाता। इसे एक दिन इसी जोन में घूम रहा था, इतना बड़ा कैंडल बना दिया 5 मिनट का, और इसी में घूम रहा है, इसी में घूम रहा है, इसी में घूम रहा है, तो साइडवेज हो गया है, तो ट्रेड करने लायक है ही नहीं। तो ये हो गया एक, और एक ये हो गया। तो मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो नीचे आया, फिर इसको तो स्विंग हम देखते हैं। पहले ए स्विंग हो गया इम्पोर्टेंट, ए स्विंग हो गया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे तो ये स्विंग हो गया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया तो ए स्विंग हो गया, ये स्विंग ऐसे खींचते हैं, ऐसे कुछ होगा, और ठीक से करते हैं। ए स्विंग लोअर लो, फिर यहाँ पे ए स्विंग इसका हायर और ए स्विंग। तो मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया और इसी में घूम रहा है, फिर इसको ब्रेक किया, इनडायरेक्टली ब्रेक कर दिया दोस्त। जिसे यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो क्या होता, यहाँ पे ब्रेक किया जैसे ऐसे, इसी में घूम रहा है, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेने के बाद यहीं पे मार्केट थोड़ा देर होल्ड करता, यानी कंसोलिडेट करता, फिर अब की ओर जाता, तो ये बहुत अच्छा होता बाइंग के लिए। लेकिन डायरेक्ट ब्रेक किया, कोई टेस्ट सब भी नहीं किया, और यहाँ पर लेवल भी था, और फिर यहाँ ला के पटक दिया, फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन के पास आया। तो यहाँ पे सेल साइड में जा सकते थे, लेकिन ट्रेंड के अपोजिट काम नहीं करना चाहिए। ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, तो एक ए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया और ए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसके बीच में तो कुछ करना नहीं है, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर ए स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बाइंग यहाँ पे करते, स्टॉप लॉस यहाँ हो जाता, फिर टारगेट यहाँ पे यहाँ तक उठाते हैं। तो और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये वाला स्विंग जो था ना, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, और यहाँ देख सकते हैं, यानी ब्रेक किया, स्ट्रांगली ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रिवर्सल बार बना दिया। रिवर्सल बार का मैं टॉपिक लाऊंगा। यहाँ पे देख इनसाइड बार भी बना है, यहाँ पे इनसाइड बार बना है। अब देखते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे इसका हायर हाई इम्पोर्टेंट है, फिर इसका लोअर लो इम्पोर्टेंट है, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर इसी यहीं पे आया है थोड़ा, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ब्रेक किया, सपोर्ट लेता, फिर आपके ये अच्छा होता। लेकिन ये फिर साइडवेज है, ये तो ट्रेंड नहीं ना है, ये डायरेक्ट ब्रेक किया। ऐसे में बचना चाहिए ट्रेड लेने से। फिर यहीं पे नीचे आया है, तो स्विंग जैसे एक ए स्विंग हो गया, ए स्विंग हो गया, फिर ए स्विंग हो गया, फिर ए हो गया, ब्रेक किया, फिर यहीं पे
घूम रहा है, फिर डायरेक्ट ब्रेक किया, फिर यहीं पे इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे सेल साइड में तो जा सकते, छोटा टारगेट बड़ा टारगेट कब मिलता। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये भी स्विंग इम्पोर्टेंट है। फिर नीचे आया, तो ये स्विंग को ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक किया फिर यहाँ पे सब सपोर्ट लेता, यानी ब्रेक किया फिर रेजिस्टेंस लेता, फिर इसको ब्रेक करता, तो ये अच्छा था। लेकिन ब्रेक तो किया, लेकिन फिर अपर साइड में चल गया। अपर साइड में ए स्विंग को ब्रेक नहीं किया, इसी में घूम रहा है, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे हम जा सकते थे बाई साइड में। ये स्विंग बहुत इम्पोर्टेंट है, स्विंग से ही आप कंसंट्रेशन का भी पकड़ सकते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का कॉल का चार्ट ओपन किया, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम इसमें देखते हैं। तो पहला कैंडल है, तो मार्केट गया, फिर यहाँ पे यानी जैसे देख सकते हैं, वॉल्यूम को हम देखते हैं, इसे बायर आए, ये तो न्यूट्रल कैंडल है, फिर बायर आए, सेलर नहीं आए, यहाँ तो सेलर है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देता था हमने, फिर बायर आए, फिर इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट हो गया, और ये इसका लोअर लो इम्पोर्टेंट हो गया। टेस्ट करने देना है दोस्तों, जिससे इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहीं पर सपोर्ट लिया, तो इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेंड लाइन भी हो गया, और टारगेट यहाँ तक लेते हैं। फिर स्विंग को देखते हैं, तो एक ए स्विंग हो गया इम्पोर्टेंट, और ए स्विंग हो गया, तो इसी बीच में घूम रहा है, फिर ब्रेक कर दिया डायरेक्ट। तो अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो ये बाइंग के लिए अच्छा था, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल बार बना है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, और ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। फिर यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की ओर आया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, तो ये स्विंग और ये स्विंग, इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ पे हम बाई साइड में जाते। सबसे अच्छा कॉल यहीं पे हम लोग को मिलता। या यहाँ पे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी एंट्री भी मिल सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी है, मार्केट न्यूट्रल हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस पे आया है, सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे भी जा सकते थे। मार्केट तो बुलिश था, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल बार बना है। डायरेक्ट इसमें हम अथी नहीं करते, डायरेक्ट में या तो कंसोलिडेशन हो, या तो प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद, जिससे ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट ले फिर आप गिर जाए, तो वो अच्छा है। लेकिन ब्रेकआउट क्या है, कभी कभी तो अच्छा मूव, लेकिन कभी कभी अच्छा लॉस भी दे देता है। देखते हैं 3 मिनट में, तो प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। ऐसे चल रहा था चैनल फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा था, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, कंसोलिडेशन जोन था, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया। अच्छा, मतलब यहाँ पे फंसा रहा था, नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, लेवल था यहाँ पे ना, ब्रेकआउट दिया, अच्छा मूव दिया है। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन में।
5 मिनट में पहले देखते हैं। तो इस तरह गिर जैसे ए स्विंग हो गया, इसको ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में जाते हैं। फिर यहाँ ए ट्रेंड लाइन भी हो गया, ए ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया फिर सपोर्ट लेता तभी ऊपर की ओर जाता, लेकिन यहाँ पे फंसा रहा है, सही चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। इसको ब्रेकआउट किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये गिरा, फिर ये दूसरा चैनल फॉर्मेशन हो, फिर ये दूसरा हो गया है, इसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे गिरा था, जिसे भी गिरा। मैं ठीक से बनाता हूँ, जैसे ए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लग करके नीचे गिर रहा था, फिर ब्रेकआउट, फिर ऐसे गिर रहा है, यानी यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन जैसा बना रहा था। तो कभी भी सेल साइड चैनल फॉर्मेशन में नहीं जाना, सेल साइड स्पीडली गिरता है। धीरे धीरे गिरावट हो रहा है सेल साइड या धीरे धीरे चढ़ावट हो रहा है तो फेक है, फेक चीज़ों को समझना पड़ेगा। पुट को गिरना चाहिए एकदम स्पीड में या भागना चाहिए स्पीड में। देखें कितना स्पीड में गिरा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिएगा चार्ट में, और मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ।